नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। आपके मुद्दे, आपके मतलब की बात और आपकी आवाज बुलंद करने वाली इस महाबहस में आपका स्वागत है। यूपी के गोरखपुर शहर का एक मोहल्ला इन दिनों अजीबोगरीब घटना से सहमा हुआ है। मोहल्ले में एक घर के सामने आधी रात के बाद से एक रोशनी गुजरती है, कुछ असामान्य सी हलचल होती है और फिर सब नॉर्मल हो जाता है। लोगों ने पहले इसको किसी की शरारत समझा। घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया तो रहस्य वाली रोशनी नजर आई। आखिर गोरखपुर में इस रहस्यमय रोशनी का राज क्या है? ये कुदरत का खेल है या किसी की खुराफात? आज महाबहस में इसकी पड़ताल करेंगे। लेकिन गोरखपुर सीएम सिटी है, लेकिन सदियों से इसकी पहचान अध्यात्म के शहर के तौर पर रही है। यहाँ हठयोगी महागुरु गोरक्षनाथ की समाधि है तो बाबा रोशन अली शाह का बनवाया हुआ 300 साल पुराना इमामबाड़ा भी है, जिनके कायल अवध के नवाब आसिफ उद्दौला थे। लेकिन आज ये आध्यात्मिक शहर एक रहस्यमय घटना से हैरान परेशान है। गोरखपुर के पश्चिमी हिस्से में बसंतपुर मोहल्ला है, जहां कुछ दिनों से इस रहस्यमय रोशनी ने हड़कंप मचा रखा है। दावा किया जा रहा है कि बसंतपुर मोहल्ले में रिटायर्ड प्रिंसिपल सैयद इरशाद अहमद के मकान के बाहर ये रोशनी हर 10-15 दिन पर आधी रात के बाद नजर आती है। हम आपको इस रहस्यमय रोशनी का पूरा सीक्वेंस दिखाते हैं जो इरशाद अहमद के घर के बाहर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। सफेद परछाई की तरह रहस्यमय रोशनी जैसे ही सीसीटीवी कैमरे के दायरे में आती है तो मोहल्ले में लगी स्ट्रीट लाइट बुझ जाती है। सिर्फ रोशनी दिखती है और उसके पीछे चारों ओर अंधेरा छा जाता है। सीसीटीवी कैमरे के सामने से रहस्यमय रोशनी गुजरती है और उसके लुप्त होते ही सब कुछ सामान्य हो जाता है। अंधेरा खत्म हो जाता है, सारे बल्ब फिर से ऑन हो जाते हैं। जिस सीसीटीवी कैमरे में रहस्यमय रोशनी रिकॉर्ड हुई है उसे इरशाद अहमद ने लगवाया है। उनका दावा है कि कुछ महीने से वो आधी रात के बाद अपने घर के बाहर अजीबोगरीब हलचल महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा कि शायद ये किसी चोर उचक्के की बदमाशी है। खतरा भांपकर ही उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगवाया और उसमें जो तस्वीर दिखी, इससे इरशाद अहमद का परिवार ही नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला परेशान हो गया। इस रहस्यमय रोशनी के बारे में लोगों ने पुलिस को भी बताया, लेकिन पुलिस ने जाँच करना भी जरूरी नहीं समझा। कितनी बजे की बात रहती है? 3-3:30 बजे के बीच की बात होती है। कोई ऐसी रोशनी आती जाती नजर आती है, जैसे लगता है कि हाँ कोई ऐसी रूह बलास है, आती जाती रहती है हमेशा बराबर। यहाँ पे एक ऐसी रोशनी दिखाई दी जिससे लगा कि हाँ कोई बहुत बड़ी चीज गुजर रही है। जैसे घर से बाहर निकले फौरन वो चीज गायब हो गई। बाहर कमरे में सोते हुए थोड़ा सा डर लगता है। वहाँ वाली लाइट जो है एकदम पूरी अंधेरा हो गया और जैसे लगा कि बीच मैदान सहन में से कुछ गुजरा है। ऐसा होता है जिसे इंसान डर सा जाता है, यूँ लगता है कि हाँ कोई चला गया क्या, कोई जार किसी की परछाई है क्या, ऐसा कभी कभी महसूस हुआ है। बहुत सुना था कि निगेटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान रहती है। उसको मैं देखना चाहता था कैमरे से कि वो क्या होती है, एलियंस है क्या है। और मैं अपने उद्देश्य में सफल हुआ और मुझे देखने को मिला। बराबर मैं अपने कैमरे से उसको देखता रहता हूँ, चेक करता रहता हूँ कि ये है क्या। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एलियंस है। एलियंस की शक्ल में हो सकता है शत्रु देश की कोई चाल हो। अब ये तो जांच का विषय है। तो मैंने दो चीजें कहा था कि या तो देखिए आपके दादा वगैरह जो हैं उनकी रूहें, चूंकि बुजुर्ग थे, वली थे, तो वली को ये पावर अल्लाह ताला दे रखता है कि वो कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हो सकता है वो आए हों देखने की गरज से कि हमारी नस्ल के लोग कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है। दूसरी चीज निगेटिव एनर्जी की बात अगर सोची जाए तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई निगेटिव एनर्जी हो भी सकती है। इसलिए कि इस तरह से डजलिंग लाइट का कैमरे में कैद होना और आना, बार बार मिलना चौंकाने वाली बात है। तो इसी के वैज्ञानिक कारण की पड़ताल हम करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर बाद गौहर राजा साहब, जो कि रैशनलिस्ट हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ पवन भाटिया जी मौजूद हैं, जो कि रेकी मास्टर हैं, और पंडित सुरेंद्र शर्मा जी हैं, जो कि धर्मगुरु हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ सैयद इरशाद अहमद जी जुड़ेंगे, जिनका एक घर है। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास चलता हूँ। पवन भाटिया जी, मुझे ये बताइए कि इसके पीछे क्या नजर आता है आपको? देखिए जी, हर चीज एक मौका होता है। एक नई चीज सामने आई है, इसकी पूरी साइंटिफिक तरीके से जांच होनी चाहिए। आज हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूनिवर्स में हर एनर्जी को पॉजिटिव नेगेटिव क्या है माप सकते हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके हमें इसको पूरी तरह अपॉर्चुनिटी मान के इसकी जड़ तक जाके लोगों का वहम आइदर वे दूर कर देना चाहिए।
तो गोरखपुर में एक मोहल्ले में एक घर के सामने रहस्यमयी रोशनी का राज क्या है? ये रोशनी रात में 3 साढ़े 3 बजे आती है, सीसीटीवी कैमरे के सामने से गुजरती है, पीछे सब कुछ अंधेरा हो जाता है और फिर अपने आप गुजरकर चली जाती है और फिर कुछ सामान्य सा लगने लगता है। ऐसा इसलिए हुआ कि इरशाद अहमद साहब ने सीसीटीवी कैमरा लगवाना इसलिए उचित समझा क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके घर के सामने कुछ असामान्य सी हलचल होती है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, रहस्यमय रोशनी आ रही है, बल्ब ऑफ हो रहे हैं, ये पूरा चल रहा है आपके सामने। अब सारे बल्ब ऑफ हो गए, ये सीसीटीवी कैमरे में है, चारों तरफ अंधेरा छा गया। अब धीरे धीरे रोशनी गायब होगी। सीसीटीवी में रहस्यमय रोशनी है और रोशनी के खत्म होते ही बल्ब ऑन हो गई। ये क्या है? ये कुदरत का खेल है, कोई अंधविश्वास है या अचंबा है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ गौहर रजत साहब जुड़े हुए हैं, जो कि एक रैशनलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हैं। पवन भाटिया जी हैं, जो कि रेकी मास्टर हैं। पंडित सुरेंद्र शर्मा जी हैं, जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। सैयद इरशाद अहमद साहब हैं, जिनका एक घर है। सैयद वसीम अहमद साहब हैं, जो उनके दामाद हैं। सबसे पहले इरशाद साहब, आपके पास आना चाहूंगा। आप रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, आप अंधविश्वासी व्यक्ति नहीं है। आपको कैसे लगा कि घर के बाहर सीसीटीवी लगवाना चाहिए? क्योंकि गोरखपुर जैसे शहर में सीसीटीवी लगवाना कोई सामान्य बात नहीं है। कोई अपने घर में सीसीटीवी कैमरा इस तरीके से नहीं लगवाता है। क्या कारण था कि आपको इसकी जरूरत महसूस हुई और क्या कुछ असामान्य सी हरकतें आपको पहले से महसूस हो रही थी? पहले तो मैं आपसे बात करने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मुझे इस तरह से अवसर प्राप्त हुआ, आप ही लोगों के द्वारा एलियंस वगैरह या अदृश्य वस्तुओं का बराबर मैं वर्णन सुनता रहा, आपके चैनल पर देखता रहा, तो मुझे भी आभास हुआ कि मैं भी कैमरा लगवाऊं, जिससे कि हमारे कैंपस की सुरक्षा भी हो और अदृश्य वस्तु, चाहे वो एलियंस हो, चाहे आत्मा हो, चाहे रूह हो, उसको हम अपने कैमरे में देखें, तभी हमको संतुष्टि मिलेगी। इन दिनों आप समझ रहे हैं, आप लोग सभी लोग जानते हैं, चाहे हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, कि आपका पितरपक्ष चल रहा है। पितरपक्ष में आत्माओं की तृप्ति के लिए दान किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, तमाम उसी तरह हमारे मुस्लिम समाज में भी शब-ए-बरात में भी रूहों की आत्माओं की तृप्ति के लिए कुछ हम लोग न्यास फातिहा करते रहते हैं। और ये हमारा घर जो है, हमारे दादा मियां सैयद चिराग अली शाह तैश की एक बहुत मशहूर चौखट है। यहाँ बहुत से लोगों की वो इलाज दवा करते थे, बहुत बुजुर्ग आदमी थे वो। हम समझते हैं कि उनकी भी रूहें आती हैं, हम लोगों को आशीर्वाद देके जाती हैं। गौर राजा साहब, आपको रूह का खेल लगता है क्या? कोई रहस्यमय रोशनी के रूप में रूह आती है सीसीटीवी कैमरे के सामने, आपको लगता है ऐसा? कुछ चैनल्स पे लगता है कि सैलाब आ गया है, कहीं यहाँ चमत्कार हो रहा है, कहीं झाड़ी में भूत हो रहा है। और खास तौर से अब टेक्नोलॉजी और कैमरे की टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसमें ज्यादा भूत दिखाई देने लगे हैं। और सबसे आसान तरीका चैनल पे आने का यही है कि कहीं चमत्कार दिखा दो। मुझे जो इस कहानी में चीजें दिखाई दे रही हैं, एक तो वो रात है, जब आप कहते हैं कि रात को 2:30 बजे वगैरह वगैरह, तो फिर वो माहौल पूरा बन जाता है। और उसके साथ ही म्यूजिक भी डल जाती है उसके अंदर, ढम 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 कुछ करके। मैं ये समझता हूं कि ये बिल्कुल आसान सा, बहुत ही सिंपल कैमरे का खेल है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पंडित जी, सिर्फ कैमरे का खेल है? नहीं, ऐसा देखिए, ये इस प्रकार से हंसने की बात नहीं है। मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि ये आत्माएं होती हैं, रूह होते हैं, जिन अतृप्त आत्माएं भी होती हैं, लेकिन जिन दुनिया वाले नहीं मानते, और बल्कि परिहास या उसका उपहास जब तक करते रहते हैं जब तक स्वयं पर ना गुजरे। अब जब स्वयं पर गुजरती, बहुत मानते नहीं है लोग बाग इस बात को, जब तक नहीं मानते जब तक उन पर गुजरती नहीं है। अब जहां तक रोशनी का सवाल है, जो किरण दिखाई दे रही है सीसीटीवी में साफ, तो ये जांच का विषय है। और या जो कोई उपग्रह या व्हाटएवर जो भी किरण है, उसको जांच करके अगर वो र्यूमर है, अफवाह है, तो उसको अफवाह का खंडन करना चाहिए और इस पर कोई ना उपहास करना चाहिए ना। प्रिंसिपल साहब का बड़ा अच्छा मानना है, मैं इनकी श्रद्धा भक्ति कह रहे हैं कि साध का विषय है।
जो इरशाद वो प्रिंसिपल साहब हैं, कह रहे हैं कि श्राद्ध आजकल आज ये पूरा पक्ष जो है श्राद्ध का है, को पितृपक्ष लगे हुए हैं। और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि भाई हमारे दादा वगैरह की उपस्थिति हमें ब्लेसिंग करने के लिए, जो माने तो पत्थर है वरना तो भगवान है, सीधी बात है। अब ये जांच का विषय कि ये दीपक चौरसिया जी के ये रोशनी, ये पुलिस जांचे, र्यूमर है, अफवाह है, क्या है, या कोई असामाजिक तत्व है, ये जांच का विषय है। ये जांच का विषय। गौर रजा साहब, आपको नहीं लगता इस विषय की कोई जांच होनी चाहिए? इसकी जांच बहुत सिंपल है, थोड़ी देर में मैं करके दिखाने की कोशिश करूंगा। जी प्लीज करिएगा। करिएगा। कोई बच्चा भी कर सकता है, लेकिन इस आजकल असल में ये जिसको मैं कह रहा हूं कि एक सैलाब सा आया हुआ है, भैया आई हुई है बिल्कुल बारिश की तरह से हर चैनल के ऊपर। सबसे आसान तरीका ये है कि आ जाओ, एक चमत्कार दिखाना शुरू कर दो। देखिए अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन हम चमत्कारों में बिलीव नहीं करते। हम एक चीज की हकीकत पता करने की कोशिश कर रहे हैं गौर राजा साहब। चमत्कार दिखाना या अंधविश्वास दिखाना या इसको किसी तरह से फैलाना, ये हमारा मकसद कतई नहीं है। बिल्कुल। अगर आप इसका कोई वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन दे पाए तो बहुत बेहतर होगा। आपका मकसद ये नहीं है। नहीं, मैं 2-3 चीजें आपके द्वारा लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि एक तो आजकल साइंस की टर्म्स, उसके शब्द लेकर के बहुत भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। पहली बात यह कि आत्मा कुछ नहीं होती, और साइंस के सारे एविडेंस ये बताते हैं कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। दूसरी बात यह है, एक बात पूछूं, आप गौर रजा साहब, मरने के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है? ब्रेक से पहले आप थोड़ा सा ये इस बात का आप साइंस की बात कर रहे हैं, वैज्ञानिकों के पास भी इसका जवाब नहीं है कि मरणोपरांत जो है आत्मा या रूह कहाँ जाती है। आपने देखी है जाते हुए? अच्छा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ सर, क्षमा चाहूंगा। आप रूह, ब्रज नारायण आत्मा को, हमारे एक आप आत्मा के अस्तित्व को नकार रहे हैं। ब्रज नारायण चटबस जी हमारे बहुत अच्छे, एक बात तो सुन लीजिए आप मेरी। जी अब आपने सवाल किया है तो जी। ब्रज नारायण चटबस जी बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया हमारे यहाँ के एक कवि हुए हैं। उन्होंने बहुत सही और सटीक बात कही है कि जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हें अज्जा का परेशान होना। केमिकल्स मिलते हैं, जिंदगी पैदा होती है, केमिकल्स टूट जाते हैं, जिंदगी खत्म हो जाती है। इसका जवाब जाना नहीं है, कहीं कुछ आना नहीं। आप आत्मा को नकार के आप जो बोल रहे हैं, आप में रूह बोल रही है, तब तक ये दुकानें नहीं चल सकती। नहीं, आप जो बोल रहे हैं दुकान की बात नहीं। देखिए आप ये बताइए, आत्मा जाती मेरे अंदर कोई रूह नहीं है। रूह कहाँ जाती है मरने के बाद? ये केमिकल वगैरह ले आए तो पंच तत्व का शरीर है, आत्मा होती ही नहीं है तो गगन शरीर। देखिए जल तत्व, अग्नि, 5 तत्व होते हैं, केमिकल आप उठा रहे हैं, आपके पास जवाब ही नहीं है। आप आत्मा को नकार रहे हैं, रूह को नकार रहे हैं। जी, और सभी धर्मों में आप पर केमिकल ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है, ये चैनल पे आने का विषय नहीं चाहते हैं, ना किसी को भ्रमित करने का उद्देश्य है। अगर आप समझना चाहते हैं तो मेंडलीव की टेबल देखिए, 5 तत्व नहीं है, तत्व 100 से ज्यादा हैं। नहीं, 5 तत्व हैं। ये बहुत पुरानी बात हो गई कि 5 तत्व होते हैं। आपको योग शास्त्र हमें मालूम है कि क्या होते हैं तत्व, पृथ्वी, जल, अच्छी तरह से जानते हैं। आकाश नहीं, आप 108, ये तो नहीं 5 नहीं, आप तो भ्रमित कर रहे हैं। क्षमा चाहता हूँ, आप बिल्कुल भ्रम फैला रहे हैं। हमारे शरीर में 5 तत्व, आकाश वायु है, आकाश है, अग्नि है, जल है, कोई तत्व ही नहीं है। अरे आपको फिर आपको अज्ञानता है, आप अज्ञानता में घूम रहे हैं। आप वायु एक तत्व नहीं है, उसमें ऑक्सीजन, आत्मा को भी नकार रहे हैं, आप इसको भ्रमित कर रहे हैं। आप मैं क्षमा चाहूंगा कि आप 108 तत्व बता रहे हैं, 5 तत्व हैं, शुरू से सारे वैज्ञानिक मानते हुए हैं। आप कर रहे हैं जी, तो आप भ्रमित क्यों कर रहे हैं? आप विज्ञान, आप केमिकल को ले आए बॉडी, खिलाफ बात कर रहे हैं और आप भ्रमित कर रहे हैं हमारी नौजवान नस्लों को। नहीं, ये तो देखिए मिट्टी 5 तत्व होते हैं, उनको 10वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। अब आप आ गए, 5 तत्व होते हैं, मालूम है आज। हाँ, 5 तत्व से बना हुआ है ना शरीर हमारा। और जब आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है तो ये यहीं के, अरे नहीं बना हुआ है जी, ना 5 तत्व से बना है, वो भी गलत है। और आप भ्रम फैला रहे हैं कि 5 तत्व से बना है और आसमान कोई तत्व होता है, आपको ये भी नहीं पता। आकाश का मतलब आसमान कुछ नहीं है, मतलब जो लाइट है, जो वायु के साथ जो
और आपको ये भी नहीं पता कि हवा कितनी, हवा श्वास नहीं ले रहे हैं आप, क्षमा चाहूंगा, आप श्वास ले रहे हैं ना? आपको ये भी नहीं मालूम कि हवा ये जो है श्वास वो हाइड्रोजन, श्वास अंदर जा रही है फेफड़ों में, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन से मिलकर ये वायु हमारे शरीर में है। हाँ सर, मैं यहाँ जो खून के रूप में, वो जल के रूप में है, जो हड्डी है नहीं चाहते वो पृथ्वी के रूप में है। आपको साक्षात प्रमाण दे रहा हूँ। आप फिर आप इस बात को झुठला रहे हैं। प्रिंसिपल साहब कुछ बोलना चाहते हैं। प्रिंसिपल साहब जी बोलिए, आपकी आप बीती आप बताइए। गौर राजा साहब ने अपने कॉन्टेस्ट किया, उनका कहना है कि ये सिर्फ टीवी पर आने का तरीका है। मैं यहाँ मैं उनकी बात का खंडन करता हूँ। और जो उन्होंने कहा कि इसमें कुदरती खेल में बिगाड़ा गया, ये भी गलत है। दूसरी बात ये है कि एक शेर कहा गया है, 5 तत्व हैं, जिंदगी क्या है, अनासिर में ज़रूरत तरतीब, मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। नहीं, आप पूरे वायुमंडल में ये इन्हीं 4 तत्वों को हमारा जीवन रुका हुआ है। जी जी, इन्हीं 4 तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है और इन्हीं 4 तत्वों को पूरे वायुमंडल रुका हुआ है। आंधी आवे, तूफान आवे, शर्म आ रही है, बरसात तो इन्हीं से आदमी की मृत्यु होती है। तेज हवा चले, तेज ठंडा पड़े, गर्मी पड़े, तो इन तत्वों को आप नकार तो नहीं सकते हैं। आप कहते हैं तत्वों से नहीं बना आसमान, कुछ नहीं है, इस तरह से आप नकार देंगे, इस तरह से आप बात करेंगे कि तत्व कुछ है ही नहीं है। दीपक, अरे ये मिट्टी की चीज बना है, आग, पानी, मिट्टी, हवा। जब ये तरतीब पाया तो जिस्म बन गया, एक मानव बन गया। और यही में से कोई एक कर्जा परेशान हो जाता है, काला हो, डायरिया हो, आदमी की मौतें होने लगती हैं पूरे ब्रह्मांड में। इसी पूरा ब्रह्मांड इस पर रुका हुआ है और आप उसको झुठला रहे हैं, आप उसको इस तरह से कह रहे हैं। गौर राजा साहब जवाब। दीपक, कि कोई तत्व है ही नहीं है। हाँ, अगर मुझे बहुत शर्म आ रही है कि ये प्रिंसिपल साहब हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। ये अपने स्कूल में क्या पढ़ाते होंगे, ये क्या केमिस्ट्री के अंदर क्या बताते होंगे, ये मेंडलीव टेबल पढ़ाते होंगे, नहीं पढ़ाते होंगे। इनको पता है या नहीं पता है खुद भी कि हवा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और तरह तरह के नाइट्रोजन और ओजोन से मिलकर बनी है। ये बच्चों को बताते होंगे कि नहीं? ये बच्चों को यही रोक देते होंगे कि सिर्फ 5 तत्व से बना है पूरा ब्रह्मांड, या ये भी बताते होंगे कि हमारे शरीर आज साइंस ये बताती है कि केमिकल्स हैं और केमिकल्स का नंबर कहीं मानव शरीर कहिए से बना हुआ है। प्रिंसिपल साहब सही है, बच्चों को समर्थन करता हूँ। नहीं, उनका ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ मानव शरीर की बात कर रहे हैं। गौर राजा साहब, वो सिर्फ मानव शरीर की बात कर रहे हैं और उनका तर्क है कि मानव शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, जिसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया। यही बात पंडित सुरेंद्र शर्मा जी कर रहे हैं। मरने के बाद ये मालूम है, पानी में विसर्जित, मरने के बाद, मर जाने के बाद अस्थि कलश को पानी में विसर्जित किया जाता है, मुसलमान को मिट्टी में मिलाया जाता है। कह रहा हूँ कि अगर केमिकल्स नहीं बताएंगे, ठीक बात है प्रिंसिपल साहब। दीपक जी, हमें ब्रह्मांड पर मैं यही बात कह रहा हूँ, धन्यवाद। और आपके थ्रू कह रहा हूँ बाकी सारे शिक्षा परिषद में, बाकी पूरे देश से, और सोल्यूशन की तरफ सोचना। अगर यही एक मिनट हम इस विषय के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और मैं सीधे चलता हूँ गौरव पवन भाटिया जी के पास। पवन भाटिया जी, बताइए कि प्रिंसिपल साहब के जो ऑब्जर्वेशंस है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, प्रिंसिपल साहब बड़े सज्जन पुरुष दिख रहे हैं और उनके दुख का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एक उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि एक नई चीज सामने आई है, हम उसके ऊपर कुछ हल सोच सकें कि बहस तो चलती रहेगी, कितना भी चला लो। अब हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है साइंटिस्ट साहब के लिए, यूनिवर्सल स्कैनर। वो यूनिवर्सल स्कैनर से हम हर एक एनर्जी को स्कैन कर सकते हैं, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और हमने कई जगह ये चीज सफलता से करी है, क्योंकि जैसे हमें दुर्गंध बर्दाश्त नहीं है, कहीं दुर्गंध है हम अपने नाक पे हाथ रखते हैं, रुमाल रखते हैं और वहां से दूर भागते हैं। वैसे ही जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, अगर ये नेगेटिव एनर्जी है, हमारा स्कैनर बता देगा। नेगेटिव एनर्जी वैसे ही सुगंध को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और हमने कई जगह पे तरह तरह के इतर ट्राई करके कौन सा इतर इस एनर्जी को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है वो मशीन माप के बताती है। जी जी। और उस इतर को हम 1.5 फुट नीचे वहां गाड़ देते हैं और उसका ये अनुभव हुआ है कि जैसे ये परेशानी है, अगर ये नेगेटिव एनर्जी उसमें हम डिटेक्ट कर लेते हैं,
हम उस इतर से उस नेगेटिव एनर्जी को वहां से भगा सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी एक सुगंध को नहीं बर्दाश्त कर पाती, जैसे हम एक दुर्गंध को नहीं बर्दाश्त कर पाते। और ऐसे हमने कई केस सॉल्व किए हैं। और अब साइंटिस्ट को भी थोड़ा आगे चलना चाहिए। देयर इज अ साइंस बियॉन्ड साइंस, वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट। देयर इज अ साइंस बिहाइंड साइंस। साइंस से आगे भी कोई साइंस से गौर है क्या? मैं आपके पास आऊंगा इस सवाल के साथ, लेकिन मैं वसीम के पास चलूंगा। वसीम, आपको तो नहीं लगता है किसी की शरारत है? कितने वक्त से आप लोग देख रहे हैं और उसके बाद आपने पुलिस के पास गए, किसके पास गए, कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कराने की कोशिश की? वसीम, ये सवाल आपसे है। आवाज मिल रही है? वसीम, मेरी आवाज मिल रही है आपको? कुछ नहीं आवाज आ रही, कहो नहीं मिल रही है हमको कुछ। चलिए प्रिंसिपल साहब के पास भी चलते हैं। प्रिंसिपल साहब, मुझे ये बताइए कि कितने समय से आप इसे महसूस कर रहे हैं? आपको सीसीटीवी लगाने की नौबत आई तो आप कितने वक्त से महसूस कर रहे हैं, और किस तरह की असामान्य हलचल होती है जब इस तरह की रोशनी दिखाई देती है तो आपके घर में और घर के आसपास? काफी दिनों से हम इस तरह का को महसूस करते हैं। पूरे कैंपस में कभी एक बैग तेज रोशनी हो जाती है। इस तरह की रोशनी हम काफी दिनों से महसूस कर रहे हैं। अपने अगल बगल भाई बहनों को बुला के दिखलाते भी हैं इस तरह की घटनाओं को, छूट फूट घटनाओं को हम दिखलाते हैं, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया। इस कारण हमने इसका निर्णय आपको छोड़ा है कि आप इसका विश्लेषण करें कि ये रहस्यमय वस्तु है क्या। क्या आप किसी साइंटिस्ट के पास, क्या आप किसी तर्कशास्त्री के पास, क्या किसी सोशल एक्टिविस्ट के पास या पुलिस के पास गए कि इसकी पड़ताल करी जाए? हमने राजघाट थाना और हालतीगंज पुलिस को एक एप्लीकेशन दे के उनसे कहा कि आप इसका वैज्ञानिक परीक्षण कराएं कि ये क्या है। उन्होंने कोई कदम उठाए आगे? कहा कि भाई हम लोग भूत नहीं पकड़ते हैं, हम लोग आदमी पकड़ते हैं, आदमी पकड़ के लाके बंद करते हैं। अब ये भूत प्रेत का मामला हमारा नहीं है, ये कह के उन्होंने हमको निराश किया। तो क्या आपको भी लगता है कि ये भूत प्रेत का मामला है, आत्माओं का मामला है? नहीं, आत्मा का तो मामला है ही है। कुछ न कुछ तो वहाँ है ही है कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी को ऑब्जर्व कर ले रही है, खत्म कर दे रही है। आप देख रहे हैं कैमरे में पोल पर लगी एलईडी बल्ब की लाइट भी मध्यम हो जा रही है या डिम पड़ जा रही है, तो समथिंग इज देयर। ये तो कुछ रहस्य बना हुआ है, ये इसका विश्लेषण आप करेंगे। लेकिन प्रिंसिपल साहब, अगर सीसीटीवी के सामने कोई तेज रोशनी आ जाएगी तो उसके पीछे तो वाकई आपको काला लगने ही लगेगा। इसमें चमत्कार कौन सा है? किसी की खुराफात भी हो सकती है। नहीं, ये किसी की खुराफात नहीं। 2 मिनट के बाद हम लोग फौरन घर से बाहर निकले और घर से बाहर निकल के आप देखेंगे कैमरे में हम लोगों की तस्वीरें हैं। 2 मिनट के बाद हमने निकल के देखा तो कहीं कोई चीज हमको दिखाई नहीं दी। ये किसी की खुराफात नहीं है। आपने इसको और हमको लगता है ये कैंपस के बीचों बीच से होके गुजर रही है ये वस्तु। अच्छा, आपने नंगी आंखों से देखा है इसको? आपने खुद ने ब्लाइंड आई से आपने ओपन आई से देखा है इसको? हम रात में बोलो जैसे माइक सही करिए इनका। रात में 3:22 पर हम निकले और हमने वहां देखा कि किसी की कोई खुराफात नहीं, किसी की बात जा रही है। भाटिया साहब, हाँ जी, इस चीज की इंस्ट्रूमेंट्स हैं आजकल जो जांच कर सकते हैं। किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स? यूनिवर्सल एनर्जी एनालाइजर है, साउंड तक का वो बता देता है ये नेगेटिव साउंड है, पॉजिटिव साउंड है, और इस चीज का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये स्पेशलिस्ट का काम है। पुलिस वालों ने सही बोला है जी, हम आदमियों को जेल में बंद करते हैं, ये भूतों को नहीं। तो ये जो एनर्जी स्कैनर्स हैं जिनके यूज में और कई जगह हम लोगों ने किया है, ये प्रॉब्लम एक जगह नहीं है, जगह जगह प्रॉब्लम है। और जैसे मैंने आपको साइंटिफिक रीजन बताया, जैसे हमें बदबू बर्दाश्त नहीं है, वैसे ही जो ये नेगेटिव एनर्जी है उसको सुगंध बर्दाश्त नहीं है।
इतर को वहां 1.5 फुट नीचे कौन सा इतर चूज करके उस मशीन से लगा के हम छोड़ें तो ये चीज बंद हो जाएगी। हम सोल्यूशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, बहस तो चलती रहेगी। नहीं, बहस की बात नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं ये रहस्यमय रोशनी आखिरकार है क्या, ये है क्या? पहले तो मुझे आप ये एक्सप्लेन करिए कि ये है क्या। देखिए, मेरे पास ये वीडियो भेजी थी, मैंने अपने स्कैनर से चेक किया है, एक नेगेटिव एनर्जी है विच आई कैन साइंटिफिकली शो यू। आप अभी बता सकते हैं किस तरीके से? हाँ, मेरे मशीन है, पर उसके लिए थोड़ा सा सेटअप करके अगर आप मुझे मौका दोगे तो मैं कोशिश करता हूं कि आपका सेटअप हो जाए। कौशिक की सेटअप कराने की कोशिश करिए निगेटिव एनर्जी को दिखाने के लिए, अगर सेटअप हम कर सकें। सर की मशीन भी उनके साथ में है। वसीम के बाद में चलता हूं। वसीम, आपने क्या महसूस किया वहां पर? सर जी, मैंने रात में जब सोया था तो मेरे पापा ने उठाया, मुझे कहा कि देखो कि रात में ये कैसी रोशनी हो रही है कैमरे में। फौरन हमने देखा तो देखा कि तेज रोशनी बीच से गुजरती हुई जा रही है। कैमरे में देखा, उन आंखों से नहीं, कैमरे में देखा। फिर जैसे ही दरवाजा खोल के हमने उनको लेके बाहर गए, जैसे देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। फिर फौरन हम घर के अंदर आ गए। घर के अंदर आके फिर घर के अंदर फिर कैमरे में जाके देखा। हमने कहा पापा ऐसा तो कुछ बाहर दिखाई नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा फिर कौन सी ऐसी रोशनी थी, देखे। फिर उसके बाद कैमरे में देख के कुछ देर बैठे थे। फिर उसके बाद घर वाले आए, उन लोगों ने भी देखा। फिर उसके बाद सुबह हुई, फिर भीड़ इकट्ठा हुई, मोहल्ले में लोग आए, देखे, कहे कि भाई ये कैसी रोशनी है। तब पापा ने और कार्रवाई स्टार्ट की। ठीक है वसीम, हम आपको दिखाते हैं। हमारे साथ पवन भाटिया जी हैं। पवन भाटिया जी एक्सप्लेन करिए, और पवन भाटिया जी को फुल फ्रेम दिखाया जाए, क्योंकि उन्होंने ये पूरा का पूरा रिसर्च किया है, ये पूरी जांच और पड़ताल की है। पवन जी, आप बताइए। यही रोशनी मेरे फोन पे मैंने एनालाइज करी है जी, क्योंकि मुझे ये भेजी गई। ये वही रोशनी है जो वहां दिख रही है। अब हम लोग जानते हैं कि जिंदगी के 7 रंग हैं जी, उसमें एक रंग है वायलेट। जब आदमी को नील पड़ता है या डेथ होती है तो वो वायलेट अल्ट्रा वायलेट हो जाता है। हम लोगों की साइंस जो है वो ये डिटेक्ट करती है कि जो कोई डेड एनर्जी है वो अल्ट्रा वायलेट, इसमें हमने सैंपल डाला हुआ है। अगर आप इस पे फोकस करें, यूवी अल्ट्रा वायलेट, ये अल्ट्रा वायलेट का सैंपल है। मैं आपको शॉर्ट में बताना चाह रहा हूं। और ये जब अगर किसी एनर्जी के ऊपर उल्टा क्रॉस हो जाता है तो हमें डिटेक्ट होता है कि ये एक डेड एनर्जी है। करके बताइए। एक्सप्लेन करते गए। हाँ, ये देखिए, बिल्कुल ये जो है यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। जैसे ही मैं इस फोटो पे जाता हूँ ये अल्ट्रावायलेट एनर्जी नजर आती है और फिर ये क्रॉस हो जाती है, जिससे ये क्लियर है। और ये चीज सूटेबल इतर लगाने से ये चीज का प्रॉब्लम सॉल्व 200% होगा, और हम कई बारी कर चुके हैं। ये एनर्जीज है जो साइंस के बियॉन्ड साइंस है। वैसे तो सभी बोलते हैं जी खुदा को आपने देखा है, तो वही शेर जैसे साइंटिफिक साहब ने बताया कि पूछते हो किसने खुदा को देखा, उस रंगे शमा को देखा, अगर जाहिर है तुम पर हवा का होना, कहो तुमने कब हवा को देखा। अब जैसे हम सांस ले रहे हैं, हवा को आज तक देखा नहीं है, वैसे ये जो सटल एनर्जीज हैं, अब ये साइंस बियॉन्ड साइंस चली गई है। ये बहुत सारी चीजों को अब हम बड़ी प्रैक्टिकली 2 मिनटों में हंसते खेलते सॉल्व करके छुट्टी करके आते हैं। जैसे एक इंजेक्शन लगाया बीमारी से दूर करने के लिए, डॉक्टर साहब उसी इंजेक्शन की जमाने में खड़े हैं। अब हम लोग चल गए हैं सटल एनर्जीज पे, और इसी एनर्जी को मैंने एनालाइज किया है आने से पहले, और इसी एनर्जी का मैं आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूं। ये अल्ट्रा वायलेट एनर्जी है विच इज एन एनर्जी ऑफ डेथ। एक बार फिर से दिखाइए। ये देखो जी, ये अल्ट्रा वायलेट, यहाँ कोई नहीं है, बंद है। जैसे ही मैं इस लाइट पे जाता हूँ ये अल्ट्रा वायलेट पे खुल जाता है। यहाँ नहीं खुल रहा, यहाँ खुल रहा है एक साइंटिफिक तरीके से, और फिर ये खुल होके क्रॉस हो रहा है। इससे हमें कंफर्म होता है, और इसका सोल्यूशन इतर है, और हंसते खेलते ये सोल्यूशन हो जाएगा और ये चीज बंद हो जाएगी। ठीक है गौर राजा साहब, अब आप क्या कहेंगे भाटिया जी की बात सुनने के बाद?
भाटिया जी को ये नहीं मालूम कि एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। नेगेटिव एनर्जी कुछ नहीं होती, एनर्जी होती है तो सिर्फ पॉजिटिव होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे नेगेटिव मास कुछ नहीं होता, किसी चीज का भार जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। तो पहले तो ये टर्म्स जो हैं एनर्जी वगैरह, नेगेटिव पॉजिटिव, इनका गलत इस्तेमाल करना बंद करें। ये भ्रम फैला रहे हैं, ये भ्रम फैला रहे हैं साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके, ये भ्रम फैला रहे हैं साइंटिफिक टर्म्स को यूज करके। दूसरी बात यह है कि मैं किसी भी बच्चे से चाहूंगा कि वो खुद अपने आप करके देख ले ये एक्सपेरिमेंट, कि अपने सेलफोन को यूं ले, उसके हाथ में ये मोमबत्ती हो और जहां पे कैमरा है, ये कैमरा है इसमें, इसके सामने से यूं करके घुमाए, जो कुछ आपके उसमें दिखाई दे रहा है ये उसको दिखाई दे जाएगा होता हुआ। यही चमत्कार। नहीं, और लेकिन उनका कहना सवाल है कि मुझे रात को दिखाई दी कि नहीं दिखाई दी वगैरह वगैरह, ये बेकार की बात है। गौरव साहब, प्रिंसिपल साहब आपको जवाब देना चाहते हैं। जी प्रिंसिपल साहब बोलिए। या तो खुद गौहर रजा साहब, मैं आपसे गौहर रजा साहब से मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि शब बरात का त्योहार क्यों मनाया जाता है? पूछिए। उसमें तमाम आत्माओं की शांति के लिए हम न्यास फातिहा क्यों कराते हैं? क्या आप बताइए नहीं मनाते हैं? मैं आत्मा को मानता ही मनाते हैं, मैं आत्मा को, रूह को मानता ही नहीं, क्योंकि ये अनसाइंटिफिक है। और अगर आप मानते और ये पढ़ाते हैं बच्चों को तो मुझे शर्म आएगी। न तो आप मुझे अगर आप ये मानते हैं कि 5 तत्व से इंसान बना है तो फिर अपना चेकअप करवाने कभी मत जाइएगा। दोनों बात देखिए कहा गया है आत्मा कोई फर्क नहीं पड़ता, अमर है। साइंस इससे डिसाइड नहीं होती। मैं साहित्यकार हूँ, मैं जानता हूँ कि वो मुस्लिम समाज है या हिंदू समाज है। जी, विज्ञान इससे नहीं आते हैं तय होता कि मुस्लिम समाज क्या कह रहा है और हिंदू समाज क्या कह रहा है। आप तो किसी समाज ही में नहीं आएंगे, आपकी गिनती किसी समाज में नहीं है। आपकी गिनती गौरव साहब माफ कीजिएगा, आपकी गिनती किसी समाज में नहीं है। आप विज्ञान इससे तय नहीं होता। अच्छा चलिए, हम व्यक्तिगत ना जाए। प्रिंसिपल साहब मेरा आपसे सवाल है, प्रिंसिपल साहब मेरा आपसे सवाल है। धर्म संस्कृति पर आधारित है, आप उससे इनकार कर रहे हैं। प्रिंसिपल साहब मेरा आपसे सवाल है, कहीं कोई ये ड्रामा तो नहीं कर रहा है? जैसे मोमबत्ती लेकर गौहर रजा साहब ने बताया कि सेलफोन के सामने, अगर कैमरे के सामने ये मोमबत्ती लगाकर इस तरह से इसको घुमाया जाए तो ठीक इसी तरह की तस्वीर मिलेगी। तो कोई इस तरह का ड्रामा तो नहीं कर रहा, जानबूझकर सस्पेंस पैदा करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? मुझे गौहर रजा साहब की बातें खुद ड्रामे से भरी लग रही हैं। ये इनको किसी पर विश्वास ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये इनके मरने के बाद ये कि हम मिट्टी में जाएंगे या ऊपर जाएंगे या पानी में जाएंगे। नहीं, हम लंबी उम्र की दुआ करते हैं गौहर रजा साहब के, बिल्कुल हम ऐसा नहीं सोचेंगे। गौहर रजा साहब, हम लंबी उम्र की दुआ करते हैं उनकी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा भाटिया साहब, आप क्या सॉल्यूशन लेकर प्रिंसिपल साहब को ऑफर करेंगे? ये सॉल्यूशन वो दे सकते हैं, ले सकते हैं? बिल्कुल, तो इसमें डाउट ही नहीं है। और ये तो सारी अनुभव की बात है। अगर चोट लगती है और हमारा खून गिरता है तो वो थोड़ी देर से में रेड के बजाय इंफ्रा रेड हो जाता है। 7 रंग की जिंदगी है। रेड के बाद इंफ्रा रेड जो रेडिएशन है टीवी से आती है, हम इंफ्रा रेड बोलते हैं, विच इज अ कलर विच इज ऑफ डेथ, विच इज बियॉन्ड लाइफ। ब्लड का तो हमने देखा ही है। वैसे ही जब आपको पता है कि वैसे ही जो वायलेट कलर है, जब वो अल्ट्रा वायलेट हो जाता है, कालेपन में निकल जाता है, तो बॉडी भी काली हो जाती है डेथ के बाद। सो देर आर 7 कलर्स, बट वेन यू गो अबव अल्ट्रा वायलेट टू अल्ट्रा वायलेट इट इज नेगेटिव। वेन वी गो फ्रॉम रेड टू इंफ्रा रेड, अब डॉक्टर साहब कहें कि जी हाँ खून इंफ्रा रेड कलर का नहीं होता, तो मैं उनके आगे हाथ ही जोड़ सकता हूं और कुछ उनको नहीं समझा सकता। चलिए प्रिंसिपल साहब, आप इनकी मदद चाहेंगे पवन भाटिया जी की, या आपको मदद करने के लिए तैयार है? रेड का मैं
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सीवी रमन जिन्होंने पहली एक मिनट गौर राजा साहब, क्लोजिंग कमेंट आपसे ही लूंगा। जी बोलिए प्रिंसिपल साहब। मैं आप लोगों से डिबेट में आए हुए सभी लोगों से यही मैं जानना चाहता हूं कि आया ये जो रहस्यमय वस्तु गुजरी वो है क्या, बस इसी का मैं विश्लेषण चाहता हूं। फाइनल कमेंट गौर राजा साहब, बताइए ये चीज है क्या? और काफी ये हमारे रमन के इस देश में जिन्होंने दुनिया को ये बताया कि रंग क्यों पैदा होते हैं, हमें क्यों दिखाई देते हैं, उसमें इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट ये सारे लफ्ज इस्तेमाल करके लोगों के बीच में भ्रांति फैलाई जा रही है। हम तो साथ में कह रहे हैं जांच का विषय है रजा साहब, और रजा साहब ये स्थानीय पुलिस को भी जांच करनी चाहिए। कोई बैड एलिमेंट्स तो नहीं कर रहा, उनको दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक तत्व तो ऐसा नहीं कर रहा। हम तो ये कह रहे हैं कि जांच का विषय है। हम आप किसी को जरूर हो सकता है, कोई टीवी पर आना चाहता, लेकिन जांच का विषय कह रहे हैं, ये स्थानीय जरूर पुलिस हो भी कर सकता सकती है, है, लेकिन इसके साथ साथ जो भ्रांतियां मोहल्ले की प्रॉब्लम तो दूर होनी चाहिए। एक मिनट मैं कंक्लूड कर दूं, ना कोई भ्रांति फैलाने की इच्छा है, ना कोई गैर वैज्ञानिक तत्व हम पेश करना चाहते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पैनल था और जो कुछ घट रहा है प्रिंसिपल साहब के घर में उसको हमने शब्दशः वैसे ही बताने की कोशिश की है। आखिरकार ये रहस्यमयी वस्तु क्या है, इसका जवाब जानना जरूरी है। अगर कोई असामाजिक तत्व इसे कर रहा है तो उसको पकड़ना जरूरी है। अगर ये किसी का ड्रामा है तो उसको भी पकड़ा जाना चाहिए।